मुंह में राम और बगल में छुरी, यही है ड्रैगन की नीयत। 10 दिनों में बार बार पिटने के बाद भी चीन भारत से बातचीत करना चाह रहा है। परसों यानी 10 सितंबर को मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर से चीनी विदेश मंत्री मुलाकात करेंगे। डीएस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट पर बातचीत होगी। इधर चीन की ताजा हरकत पर आज भी दिन भर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी रहा। सबसे पहले रक्षा सचिव ने 3 सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। इसके बाद रक्षा मंत्री सीडीएस बिपिन रावत और तीनों आर्मी चीफ के बीच मीटिंग हुई और फिर देर शाम सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई। मतलब चीन की गुस्ताखी को अब भारत हल्के में नहीं ले रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि हिमालय पर वो कौन सी जगह है जहां 7 सितंबर की चीनी सैनिकों ने कई राउंड फायर किए। आइए सीधे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए, सूत्रों के मुताबिक जो कुछ भी घटनाक्रम है वो किस तरीके से हुआ ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखें आप, सोमवार शाम करीब 7 बजे पेट्रोलिंग के बहाने चीनी सैनिक भारतीय पोस्ट की तरफ बढ़ने लग गए। मुखपरी चोटी की तरफ बढ़ रहे पीएलए के जवानों को भारतीय सैनिकों ने रोका। यहां पर अगर आप देखें, मुखपरी चोटी ये ठीक सामने यहां पर दिखाई दे रही है। तो भारतीय सैनिकों को डराने और उकसाने के लिए चीन के सैनिकों ने फायरिंग शुरू कर दी। यहां पर ऑलरेडी भारत की पोस्ट थी जो एलएसी पर द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन है और यह सब चीन की बड़ी साजिश की ओर इशारा भी करता है। बताया जाता है कि ऐसा करके चीन दुनिया के सामने लोकतंत्र भारत को अस्थिर करना चाहता है। भारत के दोस्त और वर्ल्ड सुपर पावर को भी एक मैसेज देना चाहता है। जानकार यहां तक बता रहे हैं कि एलएसी पर बुरा फंसा चीन अब युद्ध चाह रहा है। सीमा पर गोली चलने की गंभीरता का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 45 साल बीत चुके हैं तब से भारत और चीन के बीच सीमा पर गोली नहीं चली थी। आखिरी बार भारत और चीन सीमा पर अक्टूबर 1975 में गोली चली। यह अरुणाचल के तुलुंगला के पास चली थी, जिसमें 4 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। उस वक्त भी चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए थे। चीन का चाल, चरित्र और चेहरा सब कुछ आज भी वैसा ही है। उसकी हड़प नीति भी वैसी ही है, लेकिन हिंदुस्तान अब पहले जैसा नहीं है। पिछले 84 दिन में भारतीय सैनिकों ने 4 बार जो प्रचंड पराक्रम दिखाया है, हर बार चीन को धूल चटाई है। उससे चीन डरा हुआ है, बौखलाया है। इसीलिए वो एलएसी पर हथियार और सैनिक बढ़ाता जा रहा है। तो हिंदुस्तान भी ड्रैगन की हर गलतफहमी दूर करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैसेज क्लियर है कि अब कोई भी हिमाकत हुई, जरा सी भी जरूरत की तो आर पार होकर रहेगा। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर पारा इन दिनों भले ही गिरता जा रहा हो, लेकिन भारत और चीन के बीच सैनिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन की चालबाजियों और दुस्साहस ने हिमालय के इस इलाके को वॉर जोन में बदल दिया। ये चीन की सेना के युद्धाभ्यास की ताजा तस्वीरें हैं, जिसमें हथियार भी हैं, सैनिक भी हैं। इतना जबरदस्त एक्शन मानो बारूदी बौछार से सब कुछ भस्म करके ही दम लेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि हिंदुस्तान की ताकत और मार से घबराया चीन ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए अपने सैनिकों का मनोबल बनाए रखने की कोशिशों में जुटा है। बार बार चीन के सैनिकों को हिंदुस्तान के शूरवीर धूल चटा रहे हैं। एलएसी पर पीएलए की हर प्लानिंग फेल हो रही है, जिससे चीन डरा है, सहमा है, बौखलाया है और उसी बौखलाहट में वो लगातार एलएसी पर सैनिकों और हथियारों का जमावड़ा बढ़ा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के आगे उसकी फिलहाल एक भी नहीं चल रही है। क्योंकि चीन ने जितने सैनिक तैनात कर रखे हैं, जवाब में हमारे भी उतने ही जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। इस वक्त एलएसी के उस पार और इस पार करीब 1 लाख सैनिकों का जमावड़ा है। युद्ध के मैदान में अक्सर कहा जाता है कि बाजी उसके हाथ होती है जिसके पास रास्ता होता है, और पहाड़ी इलाकों में रास्तों पर दबदबा उसका होता है जिसके पास पहाड़ की चोटी होती है। और इस वक्त अहम चोटियों पर भारत का कब्जा है। मतलब ये कि हर भारतीय फौजी इस पोजीशन में है कि जहां से वो चीन की हर हरकत पर नजर रख सकते हैं और हर हिमाकत का जवाब दे सकते हैं।
चीन ने LAC से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर मोर्लों में सैनिकों और साजो सामान का जमावड़ा लगा रखा है, लेकिन इस इलाके में भारत ने भी टैंक और बड़ी तादाद में सैनिक तैनात कर रखे हैं। पहले चीन नजर में आए बिना टैंक तोप LAC पर पहुंचा सकता था, लेकिन अब वो चोटियों पर तैनात भारतीय सैनिकों की नजर में है। यही बात चीन को बहुत चुभ रही है, क्योंकि अब LAC पर उसकी चालबाजी काम नहीं आ रही है। चीन ने टाइप 15 टैंक तैनात कर रखे हैं, तो हिंदुस्तान ने उन्हें तबाह करने के लिए T-90 भीष्म तैनात कर रखे हैं। जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस है, चीन को सबक सिखाने के लिए T-72 टैंक मोर्चे पर हैं। बोफोर्स और हॉबिट्जर को भी भारतीय सेना ने कई अहम पोजीशन पर तैनात कर रखा है। चीन ने LAC के पास न्यूक्लियर मिसाइलें तक तैनात कर रखी हैं, जिन्हें नाकाम करने के लिए स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम रेडी है। चीन की PGZ-09 एंटी एयरक्राफ्ट गन रेडी है, तो भारत ने इग्ला एंटी एयरक्राफ्ट गन डिप्लॉय कर दी है। भारतीय वायुसेना भी फुल अलर्ट मोड में है। राफेल की गर्जना से भी बीजिंग की नींद हराम हो गई है। यही वजह है कि वो अपने बमवर्षक विमान को LAC के पास उड़ा रहा है। राफेल के अलावा चीन की हवाई हरकत पर नजर रखने के लिए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स MiG-29 के सुखोई, मिराज 2000, जगुआर, चिनूक, P-8L और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अपाचे भी मुस्तैद हैं। और आज अपाचे ने लद्दाख से सटे किश्तवाड़ में भी उड़ान भरी, इलाके का जायजा लिया। ये रात में भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है और एंटी टैंक मिसाइल से किसी भी टैंक को तबाह कर सकता है। इसके अलावा सेना इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को भी रात में लड़ने लायक बनाने में जुट गई है। इसके तहत BMP-2/2K को अपग्रेड किया जाएगा, जिसके बाद भारतीय सेना दुश्मनों के लिए रात में भी भारी पड़ेगी और घातक हो जाएगी। ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि लद्दाख में चीनी सेना अपने किसी भी साजिश को रात में ही अंजाम देती है, लेकिन जिस तरह की तैयारियां हैं और आगे के लिए हो रही हैं, उससे सरहद पर डटे हमारे जांबाजों का हौसला बुलंद है और चीनी सैनिकों के होश उड़े हुए हैं।